औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। यह आगे हमारी MTH 001 की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की असाइनमेंट 1 है। इसकी जो है टोटल मार्क्स 20 हैं और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट की है वो है 13 नवंबर। तो आपके तमाम स्टूडेंट टाइम पे इस असाइनमेंट को सबमिट करवा दीजिएगा। 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और ये सेक्शन इंचार्ज जिसकी असाइनमेंट है वो है सायमा शाफी की है। इससे पहले मैं 2 अपलोड कर चुका हूँ, रहीब रज़ा की थी और इरफानुल्लाह की थी। तो आप वो देख सकते हैं, चैनल विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मेंशन होगी असाइनमेंट। अब सायमा शाफी की काफ़ी से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैंने इसकी बना दी है। उसके बाद ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को एक बार तमाम से ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा और इन पर अमल कीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में किसी पॉइंट को आप मिस कर देते हैं और उसके मुताबिक अपने असाइनमेंट को नहीं बताते हैं, नहीं बनाएंगे असाइनमेंट को इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तो आपकी असाइनमेंट सही होने के बावजूद भी मार्क्स डिडक्ट कर ली जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सिंपली चलते क्वेश्चन की तरफ। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, सॉरी, अच्छा ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग आर्गूमेंट। 2 क्वेश्चन है, मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा, साथ साथ आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग आर्गूमेंट, इस आर्गूमेंट को कंसीडर करें। इफ आई प्लान टू स्टडी अब्रॉड देन आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा साइंस और BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। कह रहा मेरा प्लान है स्टडी करने का, बाहर मुल्क जाके पढ़ने का। क्या अगर मैं बाहर चला गया, प्लान टू स्टडी अब्रॉड, आई विल अप्लाई, मैं अप्लाई करूंगा कंप्यूटर डेटा साइंस के अंदर या तो फिर इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स के अंदर। फिर सेकंड में क्या कह रहा है, आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा साइंस बट नॉट BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, देयरफॉर आई विल प्लान टू स्टडी अब्रॉड। कह रहा मैं अप्लाई करूंगा डेटा साइंस और बट नॉट इन इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मतलब इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स के अंदर नहीं अप्लाई करूंगा, डेटा साइंस के अंदर अप्लाई करूंगा और मेरा प्लान है बाहर जाके पढ़ने का। अब कह रहे हैं पार्ट 1, ये हमारा सवाल है। कह रहे सिंपलाइज करें एंड ट्रांसलेट द गिविंग आर्गूमेंट विद प्रॉपर सिंबल्स एंड लॉजिकल कनेक्टर्स। कह रहे जो आप सिंपलाइज करें, जो आपको पहला स्टेटमेंट आर्गूमेंट दी है उसको सिंपलाइज करें, उसको प्रॉपर सिंबल्स और लॉजिकल कनेक्टर्स के तौर पे लिख कर बताइए। ठीक है, सिंपली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह कि हमारा पार्ट 1 का आंसर। सिंपली क्या करना है, सिंपलाइज करना है पी, हमने उसको सिंपली अल्फ़ाबेट के अंदर डिवाइड कर दिया है। पी हमने डिवाइड कर दिया स्टेटमेंट का, आई प्लान टू स्टडी अब्रॉड। क्या था हमारा स्टेटमेंट, ये था ना, इफ आई प्लान टू स्टडी अब्रॉड, ये एक पहला स्टेटमेंट आ गया पी, इसमें पी बना दिया है। उसके बाद क्या है क्यू, क्यू हमने क्या कर दिया है, आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा साइंस, ये हो गया क्यू हो गया। उसके बाद आर क्या है, आई विल अप्लाई फॉर BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो था BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स के अंदर और या तो फिर, तो हमने इसको कर दिया आर। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, ये तो हमने इसको एक न्यूमेरिकल जैसा डेटा बनाना, डेटा तो क्रिएट हो गया। अब इसको सिंबलाइज के सिंबल मेंशन करने हैं। किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं, P एरो Q V R। अब ये हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, ये चीज समझने की है, स्किप ना कीजिएगा, इस पार्ट को एंड तक समझिए। मैं आपको सिंपली अपने हैंडआउट से लेके जाता हूँ। ये आपके हैंडआउट से, ये शुरू में ही पहला ही लेक्चर है, पहले लेक्चर में शुरू में आपके ये पर आपके पास साइंस है, इनका मतलब क्या है, ये मेंशन है। सबसे पहले हमने क्या किया, पी तो हमारा अल्फाबेट वैसे आ गया। उसके बाद हमने क्या साइन लगाया था, एरो। एरो को साइन होता है इफ के लिए, इफ या देन के लिए इसका मतलब होता है, इसको कंडीशनल भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है इफ या देन। अब आपको मैं दोबारा आपकी फाइल की तरफ लेके जाता हूँ। अब आप देख रहे हैं पहला हमारा क्या था, पी, पी का हमने एरो लगाया, लेकिन आर्गूमेंट आप ऊपर चेक करें क्या लिखा हुआ है, इफ यूज हो रहा है ना, तो इसलिए उसके हमने एरो लगाया है, मेंशन किया कि इफ आई प्लान टू स्टडी अब्रॉड, इसका ये मतलब बन गया। फिर क्यू, आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा साइंस, ये तो एज इट इज आ गया। फिर हमने कहा था वी लगाया, वी एक सिंबल है, वी नहीं है वैसे वो, मैं आपको फ्राउजर पे जाता हूँ। वी का मतलब क्या होता है, वेल, क्या है वेल, इसको कनेक्टिव कहते हैं, डिसजंक्शन भी बोलते हैं, और इसका मतलब क्या था और। अब हमने यहाँ पर क्या कर रहे थे, आर्गूमेंट में आप देख सकते हैं, इसने कहा था डेटा साइंस पढ़ूंगा और या तो फिर BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, तो हमने सिंबल में मेंशन कर दिया क्यू के बाद वी मतलब और, क्यू मतलब BS डेटा साइंस पढ़ेगा और वी जो लगाया और, आर का मतलब आ गया उसके बाद या तो फिर BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। ये हो गया, हमने इसको कर दिया है, सिंबलाइज कर दिया है और इसको सिंबल्स भी इसके मेंशन कर दिए हैं। सिंपली लॉजिकल कनेक्टर के साथ इसको हमने मेंशन कर दिया, इनको क्या कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टर्स कहते हैं। ये हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या है, इसी से रिलेटेड है। कह रहे हैं जो सेट अब सेकंड आर्गूमेंट की बात हुई है, उससे रिलेटेड हमारा पार्ट 2 का सवाल है। कह रहे हैं बाय अप्लाइंग द ट्रुथ टेबल डिटरमाइन वेदर द गिवन आर्गूमेंट इज वैलिड
और इनवैलिड। इन अदर केस आल्सो जस्टिफाई योर आंसर विथ अप्रोप्रिएट रीजनिंग। कह रहा है ऊपर जो आपको ये दो सेकंड जो आर्गूमेंट दिए है इसके ऊपर ट्रुथ टेबल को अप्लाई करें और हमें चेक करके बताएं इसकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है, और जस्टिफाई करें अपने आंसर को रीजन के साथ। सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने सिर्फ सिंपलाइज किया। हमारी दूसरी आर्गूमेंट थी, हमने एज इट इज वैसे ही काम हुआ, देखें अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया, उनका आगे उनका मेंशन कर दिया, ये हो गया। उसके बाद ये देखें क्या था, आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा साइंस बट नॉट, ये दूसरा आर्गूमेंट थोड़ा चेंज है। कह रहा है मैं अप्लाई करूंगा, डायरेक्ट बोल रहा है मैं अप्लाई करूंगा डेटा साइंस के अंदर, लेकिन नहीं, अब नॉट हो रहा है, बट नॉट नहीं यूज हो रहा है यहाँ पर। BS इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स के अंदर नहीं। फिर है देयर फोर आई विल प्लान टू स्टडी अब्रॉड, या तो देयर फोर मैं फिर स्टडी करूंगा अब्रॉड के अंदर, ठीक है। अब इस आर्गूमेंट को हमने उसके लिए क्रिएट करना है, हमने तीनों में डिवाइड कर दिया एज इट इज। अब इसका थोड़ा चेंज बनेगा, पी सॉरी ये ऊपर का है नीचे का, ये रहा, हमने अप्लाई कर दिया। अब इसका था चेंज हुआ, इसका क्या था, हमने एज इट इज पी आई विल अप्लाई फॉर BS वो एज इट इज आ गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल गैस उसने नहीं कहा था, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कैप यूज की है, कैप। उसके बाद फिर ये हमारे इसको कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर सिंपल कैप लेके जाता हूँ। कैप का मतलब क्या होता है, एंड या और इसको भी एंड ही कहते हैं ना, या तो फिर और। उसके बाद हमारा क्या था, ये था टिल्डे, इसको टिल्डे बोलते हैं, और इसको कहते हैं कनेक्टिव में कहते हैं नेगेशन। इसका मतलब क्या होगा, नॉट। सिंपल यहाँ पर आप देखें, मैं दोबारा ये फाइल की तरफ लेके जाता हूँ, सेम वो बन गया कि नहीं, पी यानी कि एंड हो गया, फिर ये हो गया हमारा टिल्डे जिसका मतलब नॉट, मतलब आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा एज इट इज आ गया, फिर एंड है। ऊपर मैं आपको आर्गूमेंट लेके जाता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ क्या एंड यूज हुआ है क्या नहीं। ये देखें, आई विल अप्लाई फॉर BS डेटा, फिर बट यानी कि एंड नॉट BS इंडस्ट्रियल, यानी कि नहीं। टिल्डे जो मिल गया इसका मतलब क्या हो गया, नहीं, टिल्डे नहीं। फिर क्यू है, क्यू का मायने आ गया। उसके बाद एरो है, एरो का मतलब हमारा क्या था, इफ या देन, यानी कि देयर फोर वगैरह भी लगाते हैं, सेम वही चीज़ है। एरो लग गया, इफ या देन यानी कि हम लोग इंडस्ट्रियल नहीं अप्लाई करेंगे इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स के अंदर, और यानी कि इफ या देयर फोर आई विल प्लान टू स्टडी अब्रॉड। एज इट इज रिप्रेजेंट हो गया आर्गूमेंट, जिसके ऊपर हमारा आर्गूमेंट मेंशन था। अब इसका क्या करना, हमने हमारा को क्या पूछा गया था, ट्रुथ टेबल हमने बनाना है इसका, और फिर बताना है ये आर्गूमेंट वैलिड है कि नहीं। सिंपली चलते हैं, फिर हमने ट्रुथ टेबल इसका क्रिएट करना है। किस तरीके से क्रिएट हुआ ये, सिंपली सारे अल्फ़ाबेट को एज इट इज PQR अलग अलग लिख दिया, फिर ये टिल्डे क्यू हो गया, फिर P कैप टिल्डे क्यू, फिर ये पूरी आ गई P कैप टिल्डे क्यू फिर एरो R, ठीक है। अब ये किस तरीके से क्रिएट होंगी, अल्फ़ाबेट जब भी इस तरह से तीन आते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये आपकी यहाँ पर लेक्चर्स में ही मेंशन है, तीन अल्फ़ाबेट वाले यहाँ पर भी होगा। उसकी तरफ चलते हैं, ये PQ दो हैं, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया, नहीं ये भी दो है, ये आ गया PQR। इसके लिए एज इट इज क्या होगा, चार बार ट्रू, फिर चार बार फॉल्स, फिर क्यू के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आर के लिए क्या, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब एज इट इज हम यहाँ पर भी करेंगे, क्रिएट करने के लिए अगर तीन अल्फ़ाबेट का आता है तो अपने फाइल की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कह दिया ट्रू ट्रू ट्रू, चार बार ट्रू है बट चार बार फॉल्स है। फिर क्यू के लिए क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर आर के लिए क्या था, ट्रू फॉल्स है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब टिल्डे क्यू के लिए हमने क्या करना है, तो दोबारा चलते अपने हैंडआउट्स की तरफ। अब ये यहाँ पर टिल्डे पी है, ठीक है। तो अगला जो क्यू के लिए हमारा होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। अब हमारा क्या टिल्डे क्यू है, ये रहा टिल्डे क्यू। अब इसके लिए हम यहाँ पर जाते तो असाइनमेंट में जाते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट चेंज है लेकिन बात वही है, यहाँ पर पी है वहाँ पर टिल्डे क्यू है। तो उसके लिए क्या किया है, फॉल्स 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 फिर ट्रू 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 ट्रू, एज इट इज हो गया। एज इट इज यहाँ पर टाइप कर देंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कैप और टिल्डे क्यू है, इसके लिए करते हैं। यहाँ पर ये नीचे आते हैं, कैप और टिल्डे क्यू, कैप के लिए तो ये होता है, टिल्डे और कैप क्यू यहाँ पर भी स्मॉल हो रहा है, फॉल टू टू, ये ना आ गया ना, कैप और टिल्डे टू,
ये रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, कैप और टिल्डे के हमने क्या किया, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल फॉल्स, फॉल फॉल्स। फिर क्या है, कैप टिल्डे क्यू और आर के लिए ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है ये वैलिड है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, ये पूरा हमारा तैयार हो गया एज इट इज। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करना है जो हमने रेडी किया है, इसके अंदर कौन सी रो है जिसमें सेम जो आ रहे अल्फाबेट ट्रू जो है एक बार आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी ट्रू एक चेंज है, इसमें फॉल्स चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है। अच्छा, इसमें आई थिंक चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अच्छा, तो अभी यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन से जो हमारे जो अल्फ़ाबेट है सेम एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पी क्यू आर तो एज इट इज़ हो जाएगा। ये जो हमारा आगे का डेटा है इसे चेक करते हैं, इस लाइन में देख रहे हैं टी टी ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों में एक बार आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है, होम में जाते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, पूरा हाईलाइट हो गया। इसका मतलब यानी सिंपल ये है कि हमारा जो जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है। ठीक है, अब रीज़न नीचे मेंशन कर देते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, रीज़न बेस्ड ऑन द ट्रुथ टेबल द आर्गूमेंट इज वैलिड। हमने कह दिया कि ट्रुथ टेबल के मुताबिक जो आर्गूमेंट है हमारी वो वैलिड है वेन एवर द प्रेमिस इज ट्रू। इसका मतलब है जब भी अगर प्रेमिस जो हमारा होता है वो ट्रू होता है, कंक्लूजन आर इज आल्सो ट्रू, जो कंक्लूजन होता है आर जो होता है वो भी ट्रू होता है। देख रहे हैं, ये सब ट्रू आ रहा है तो आर भी हमारा ट्रू आ रहा है, कंक्लूजन आर भी ट्रू आ रहा है। द आर्गूमेंट फॉलोज द पैटर्न ऑफ अ वैलिड इम्प्लीकेशन। इसकी वजह से जो आर्गूमेंट है वो फॉलो कर रहा है पैटर्न ऑफ अ वैलिड इम्प्लीकेशन, जिससे हमारी जो आर्गूमेंट है वो ट्रू है, वैलिड है। ठीक है, यहाँ पर आपकी होगी असाइनमेंट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।